हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। इसी को लेकर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा वासियों को चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार था। उन्हें चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार का जो है पतन होगा। साथ ही उन्होंने ये भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि सीएम के चेहरे ही बदले, लेकिन जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी रही। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है और अब चुनाव के समय उनकी कथनी करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भाजपा के पास विकास और लोगों के लिए सच्चे काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। शैलजा ने कांग्रेस के भीतर अपनी पार्टी की तैयारी का भी जिक्र किया और बताया कि पार्टी सभी 9 सीटों पर जीतने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर वे एक साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार देंगे जो हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शैलजा ने भाजपा के विफलताओं की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने वादों को पूरा करने की कोशिश भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीतियों की समीक्षा की जा रही है और चुनावी टिकट की घोषणा जल्द की जाएगी। और सांसद कुमारी शैलजा क्या कुछ कहती है वो आप सुनिए। कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की, हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतज़ार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है। इस बार हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लोकसभा में आपने उसका नमूना देखा, लेकिन विधानसभा में और भी अच्छे मतों से, लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ते हुए लोगों को उनके पसंद की सरकार दे। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस पर टिकी हुई। आज के दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। भाजपा शायद ये बात पहचान गई है और इनके एक्शंस आप देखते रहिए। जब से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, आनन फानन में, जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदला, सोचते हुए कि 10 साल की जो रिपोर्ट थी वो शायद मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल चेहरा बदलने से इनका असली चेहरा छिपा नहीं है और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग से हम और ये चुनाव लड़ेंगे। बहन जी, 17 सीटें आरक्षित हैं। आप भी किसी सीट से मैदान में उतरेंगे क्योंकि लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखो, ये चीज़ें, नारे भी होते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला हो वो मुझे मान्य है। मैम, आपकी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पांस आपको नजर आ रहा है? क्या मुद्दे? रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस आप ये समझ लीजिए कि लोग इतने इस कदर दुखी हैं
कि चाहे आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, उत्तरी भारत में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर में, अब पिछले कुछ दिनों में खास करके मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने झड़ी लगाई है वायदों की। तो 10 साल मिले थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर में आकर ऐसे ये सुनाएं। 10 साल में तो लोगों को निचोड़ के रख दिया, ना नौकरियां दी, सरपंच अपने आप में दुखी। और एक चीज़ और बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव में अनेकों लोग, चाहे सरपंच हैं या दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका प्रयास रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करें, सरपंचों को तंग करें, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी वोट डाल सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इन्होंने दबाव की राजनीति की। समय बदल गया, समय बदल रहा है, चंद दिनों की बात है, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करती, ना हम कभी भी बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि किसने लोगों के साथ ज़्यादती की, चाहे वो कांग्रेसी हैं या आम जनता है, कौन तंग हुए हैं, किनको बेवजह से प्रताड़ित किया गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी सरकार बनेगी, हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे और लोगों के काम लोगों की मर्जी से हों, ये हमारा नारा रहेगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों के साथ इंसाफ की बात हो, चाहे हरियाणा वासियों को फिर से गर्व हो अपने राज्य पर, अपनी सरकार पर, ऐसा शासन हम लेकर आएंगे ताकि हरियाणा के लोग जो 10 साल से तंग बैठे हैं और अब इंतज़ार में हैं, वो दिन अब खत्म हो और अच्छा समय सभी के लिए आए। कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 2 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि हरियाणा में चुनाव होंगे, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पे ही होंगे। अब उनको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया होगा चुनाव, लेकिन कुछ तो कारण था शायद, पता नहीं, उनकी कैबिनेट कमेटी थी, वो उन्होंने बदली भी, मालूम नहीं, घोषणाएं भी की सुबह। देखो, ये आखिर में जाकर जो ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा इनको नहीं मिलेगा। 10 साल में जो लोग विमुख हो गए हैं इनसे, बात भरोसे की होती है। भाजपा की बातों पर आज किसी को भरोसा नहीं रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वही करने का पूरा प्रयास किया और निष्ठा से कोशिश हम करते हैं। ये फ़र्क आप मोदी जी में और राहुल जी में देखते हैं, और यही फ़र्क आप भाजपा में और कांग्रेस में। सभी सीटों पर फॉर्म बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। टिकटों का वितरण किस आधार पर किया जाए? देखो, ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है अजय माकन जी के नेतृत्व में, और वो कई पहलुओं को देखेंगे। सर्वे भी हो रहे हैं, उस आधार पर वो देखेंगे, जो भी पैमाने तय करेंगे वो फिर आगे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को वो सिफारिश जाएंगी और वहाँ से स्टैंप लग जाएगी। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अब समय जो है काफ़ी कम है, बिल्कुल। कब तक उम्मीद मानते हैं कि अब तो देखो, अब तो आप ये समझ लो कि सुई घूमती जा रही है घड़ी की, और समय बचा कहाँ है। जल्दी होगा, सारा सिस्टम तय हो जाएगा जल्दी, हर एक पार्टी को करना पड़ेगा। सिरसा सीट पर लोकसभा में कुमारी शैलजा की लहर चल रही है, क्या विधानसभा की 9 की 9 सीटों पर भी कुमारी शैलजा? बिल्कुल, हम नहीं, कुमारी शैलजा की बात नहीं। देखो, ना तो शैलजा की लहर थी, ये लोगों की लहर थी। लोगों ने चुनाव लड़ा, लोगों ने जिताया, तो मैं तो धन्यवाद ही कर सकती हूँ और आगे सेवा कर सकती हूँ लोगों की, उसमें कोई कमी नहीं। लहर शैलजा की नहीं, ये लहर लोगों की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब विधानसभा में जिस तरह से शैलजा को जिताया, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ की सरकार भी बनानी है, उससे भी ज़्यादा बहुमत से हमारे सभी 9 के 9 प्रत्याशियों को जिताएंगे। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। लोकसभा के अंदर
जो अब आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें आपने अब तक क्या मांग की है इलाके से? देखो, मांगे बहुत हैं और अभी तो कुछ भी नहीं की मैंने। बहुत है इलाके की बातें, लेकिन हम तो इंतज़ार में है कि अपनी सरकार जब बन जाएगी तो हम तकरीबन काम यहीं के करवा लें। बात ये है, हमने पूछा जो मूल कि हरियाणा को क्या दिया है। हरियाणा को कुछ मिला नहीं, लीपापोती की गई है। और मैंने पहले भी कहा, शायद ये पहले ही हार मान चुके हैं, जो हरियाणा का बजट में नाम तक नहीं लिया इन्होंने। और आने वाले समय में चाहे हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार से जो भी मांग होंगी हम रखेंगे उनके सामने। मैंने काफ़ी चिट्ठियां भी लिखी हैं और उसके आधार पर आओ चावला जी, आ जाओ इधर आ। तो हम सब मिलते हैं। देखो, युवाओं की 2,67,000 बेरोजगार युवा हैं। ऐसा है, युवाओं की समस्या इस सरकार ने ज़्यादा पेचीदा कर दी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहली बात तो युवाओं की शिक्षा को आप ले लो। शिक्षा बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। बचपन से लोग प्राइमरी स्कूल, आप स्कूल तक बंद करते जा रहे हैं। शिक्षकों की आप भर्ती नहीं करते। आगे आप कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पर बुरा हाल है। एग्ज़ाम्स की, परीक्षाओं की बात करो, पेपर लीक हो जाते हैं। आगे रोज़गार के लिए नौकरियाँ निकालते नहीं हैं सरकारी, खाली पड़े रहते हैं पद। 2 लाख पद खाली पड़े। अब कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन आया है तो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी चरम सीमा पर है हरियाणा में। नंबर 1 है हरियाणा बेरोज़गारी में। तो युवाओं, इसके साथ जुड़ी बात आप देख लीजिए, ये है नशे की, और ख़ास तौर से अपना एरिया है। ये बात मैंने चुनाव में भी उठाई थी। आगे फिर चुनाव आ गया है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे युवाओं की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए, सही काम में पॉजिटिव ढंग से लगें। ड्रग्स का जो ये नशे की बहुत बुरी बात यहाँ पर फैली हुई है, उसको काबू करें। तो हर तरह से देखो, युवा ही हमारा भविष्य है। अगर उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो आगे के लिए भविष्य ना समाज का, ना राज्य का, ना देश का कोई ठीक नहीं होगा। तो इस ओर विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा। मैम, संसद के अंदर हरियाणा का जो कांग्रेस एमपी डेलीगेशन था, उन्होंने खेलो इंडिया के तहत बजट की मांग उठाई थी, लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट का मामला काफ़ी चर्चित मामला है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा राज्यसभा भेजने की बातें की जा रही थी, लेकिन उम्र कम चलती नहीं जाता। तो क्या विनेश के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष रहेगा? विधानसभा भेजा जाएगा? अब देखते हैं, पार्टी में बैठ के उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। एकदम अपनी तरफ से थोड़ा ही फैसला होता है। कई चीज़ें, कई पहलू देखने के होते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अपनी बहादुर बेटी पर हम सबको गर्व है। जिस तरह से उसने वहाँ जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया, बड़े दुख की बात हुई। गलतियाँ बहुत हुई हैं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेवारी किसकी थी? केवल एक बच्ची की जिम्मेवारी नहीं थी, सारी टीम की जिम्मेवारी थी, सपोर्टिंग जो थी टीम। बहुत से पहलू हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारे, और आगे भगवान, जब लगता है कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो ज़रूर दूसरा खुलता है। ऐसा ही एक मामला केन्या के एथलीट के साथ हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसको बहाल करवाया। केन्या की सरकार ने पूरी उसकी कोशिश की। तो आपको लगता है कि अगर सरकार कुछ करती तो हो सकता था? देखो, इस तरह की टिप्पणी मैं इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमने पहले ही कहा कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो वहाँ पर गई, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा, ऐसी सिचुएशन भी क्यों आई, क्यों नहीं ये लड़ाई ढंग से लड़ी गई? ये सवाल तो बहुत है। आज जेजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कैसे देखते? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हुआ है, आखिर में हुआ है, आज के दिन हुआ है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। पार्टी तो पहले ही ख़त्म हो रही थी। कई हैं जो पुराने थे भाई, फिर वापस आएंगे। कांग्रेस में आने की संभावनाएं बड़ी हैं। कोई नए, कोई पुराने। एक आपकी सरकार आते मेडिकल कॉलेज कब तक बनेगा जो पेंडिंग पड़ा सिरसा का? ये तो हमने पहले ही कहा कि क्यों इसका बार ये शिलान्यास करवा रहे थे। सरकार आएगी, इन सब पहलुओं को देखा जाएगा। प्राथमिकता तो देखो रखनी पड़ेंगी, जो इस तरह की चीज़ें रह गई। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में डन
मैडम एक लाख आखिरी सवाल है मेरा। जैसे लोकसभा चुनाव में हुड्डा परिवार और शैलजा परिवार एकजुट होकर आपके चुनाव में था, बात ये है, मेरा तो सारा परिवार है भाई। मेरा परिवार तो सारा है, सारे हैं, कांग्रेस ही मेरा परिवार है। सब लग रहे हैं और सब आके मेहनत करेंगे। लोकसभा में 40 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, तो अभी अलायंस हाँ अलायंस मजबूत था, तो विधानसभा में काफी कुछ स्थितियां सभा में थी, देखो कितने कई सीटें बार वहाँ कुछ पे? स्थिति और हो जाती है, लेकिन विधानसभा में हमारा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा। और जैसा मैंने कहा कि हम इनकी तरह नहीं करते, हम तो 90 की 90 सीटों पर पूरे दम से लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। मैम, लोकसभा के अंदर आपका अलायंस था, विधानसभा के अंदर है नहीं, तो ये अलायंस ठीक है, ये तो हर स्टेट में होता संसद में है, कितना टिक पाएगा ये? हर स्टेट में होता है। ये नेशनल लेवल का अलायंस है और उस समय भी ये बात हुई थी कि हर राज्य में अलग नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। हरियाणा में गठबंधन की लास्ट जरूरत सवाल हो चुके हैं, कई हो लिए, बाकी फिर ले लेंगे। बाकी फिर अब सही। बिल्कुल आखिरी है कि मैं तो आते गठबंधन का रहना। अच्छा, कोई- गठबंधन का कोई है, लगता है कि चुनाव कांग्रेस को आज के जरूर दिन है अब गठबंधन। देखो देखेंगे, मुश्किल सही लगता है, देखते हैं, टाइम भी कम बच जाए। सक्षम है 90 सीटों पर कांग्रेस? हम सक्षम हैं, हम सक्षम 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस अपने आप में सक्षम है।